नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। और आज का जो मुद्दा है वो है नियुक्ति और विवाद। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जब से अध्यक्ष नए नियुक्त हुए हैं, अलग अलग जिलों में करीब 24 नियुक्तियां की गई है, उसके बाद से विवाद गर्माते जा रहा है। बाकी जगह तो भारतीय जनता पार्टी विवाद को संभालने में कामयाब रही है, लेकिन इंदौर का मुद्दा चरम पर है। नियुक्ति और विवाद के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ जिलों में तो जैसे तैसे स्थिति संभाल ली गई, लेकिन इंदौर जिले में अध्यक्ष की नियुक्ति का विवाद तूल पकड़े जा रहा है। दरअसल पार्टी ने यहां बीजेपी का जिला अध्यक्ष गौरव रणदीवी को बनाया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर बवाल बचा हुआ है। भाजपा के नए शहर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर खुलकर विरोध सामने आ रहा है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमेश शर्मा ने जिला अध्यक्ष गौरव रणदीवी के समर्थकों पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है और अपनी फेसबुक पर पोस्ट पर लिख दिया है कि मेरे विकल्प खुले हैं। संगठन नेताओं के पोस्ट में टैग किया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में 24 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए जिले की कमान युवाओं को सौंपी गई थी, जिसके बाद से MP बीजेपी में घमासान मचा हुआ। नियुक्ति और विवाद को लेकर अब नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गौरव रणदीवी निशाने पर है और कहा यह जा रहा है गौरव रणदीवी निशाने पर नहीं है, बल्कि गौरव के समर्थक ऐसा कुछ कर रहे हैं। आप देखिएगा, ये टीवी स्क्रीन पर उमेश शर्मा जी का एक पोस्ट नजर आ रहा है, जिसमें लिखा है आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से विवाद गहराया। बाकी जगह तो भारतीय जनता पार्टी साधने में कामयाब रही, लेकिन इंदौर का मुद्दा यानी गौरव रणदीवी को जिला अध्यक्ष बनाना, नगर अध्यक्ष बनाना भारी पड़ रहा है बीजेपी को। लगातार गौरव पर ऐसे आरोप है कि उनके समर्थक उमेश शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, उन पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है और उसके बाद से ये जो मसला है काफी गरमाया हुआ है। आप देखिएगा, ये ट्वीट क्या है, माफ करिएगा, अपने फेसबुक पर अकाउंट पर खुद उमेश शर्मा ने लिखा है कि मैं चुप हूं, आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसा कुछ मत करिए। तो उन्होंने सीधे तौर पर इंगित किया है। हालांकि कुछ दिन पहले जब BD शर्मा जी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए क्या लिखा उन्होंने, मैं चुप हूं आदरणीय, आप विजेता हो, अपने समर्थकों से कहिए सोशल मीडिया पर गाली गलौज ना करें। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है चाल चरित्र चेहरे की, वहां इस तरह की बातें होने लगी है? तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये गौरव रणदीवी हैं जो नगर अध्यक्ष बनाए गए, भारतीय जनता पार्टी इंदौर के शहर जिला अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद से विवाद गहराया हुआ है। कई नेताओं को पोस्ट भी टैग की है और ये देखिएगा आप टीवी स्क्रीन पर जो पोस्ट नजर आ रही है, उसको देखकर यही लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा आप, जिला अध्यक्ष और BD शर्मा जी ने कहा था कि ये चलता रहता है, जब परिवार में थोड़ा बहुत विवाद होता रहता है, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, उसको देखकर तो यही कहा जाएगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ये विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। खासकर चलिए इंदौर चलते हैं और भरत पाटिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता भरत से बात करते हैं। भरत, जब से गौरव रणदीवी की नियुक्ति हुई है उसके बाद से काफी विवाद वहां पे गरमाया। हमने देखा कि पूर्व के जो अध्यक्ष थे उनके भी स्वर ठीक दिखाई नहीं दिए थे, हालांकि मामला साध लिया गया। अब उमेश शर्मा ने एक अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं चुप हूं आदरणीय, आप अपने लोगों को समझाइए कि ऐसी बदसलूकी ना करें। क्या है ये मसला और क्या माना जाए नियुक्ति को लेकर विवाद गरमाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल मनोज जी, अगर बात की जाए गौरव रणदीवी की तो क्योंकि हालांकि काफी समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और खासकर की क्योंकि संघ के
क्योंकि जी। संघ की तरफ से लीडर रहे हैं, संघ में भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गौरव रणधीरे को संघ का काफी फायदा जो है वो मिलता हुआ साफ तौर से देखने को मिला है, क्योंकि अब वो शहर के अध्यक्ष हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो अब जो पुराने नेताओं, क्योंकि ये यंगस्टर यूथ के नेता हैं और बीजेपी जैसे कि युद्ध स्तर पर अब कार्यकर्ताओं को आगे ला रही है, तो कहीं ना कहीं जो काफी समय से बीजेपी में अपना कार्यभार संभाले हैं, काफी मेहनत करके जो आगे बढ़े हैं, तो उनका ये कहीं ना कहीं जो दुख है वो कहीं ना कहीं जायज है। कहीं ना कहीं उनके जो मन में एक अभिलाषा थी कि वो भी एक बड़े स्तर पर पहुंचेंगे, लेकिन हालांकि पार्टी का निर्णय है। हमने इस पूरे मामले में उमेश शर्मा जी से भी चर्चा की थी कि आखिर ये पोस्ट का क्या मतलब है और क्यों इस तरह की पोस्ट डाली गई है, लेकिन उनका साफ तौर से कहना था कि पहले मैं अपने पार्टी में बात करूंगा, संगठन में बात करूंगा, उसके बाद ही मीडिया से चर्चा करूंगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि इन सारी चीजों के उनके पास एविडेंस, लेकिन वो पार्टी में पहले चर्चा करेंगे। लेकिन मीडिया से चुप्पी क्यों? अगर मीडिया से चुप्पी है, अगर वो किसी चीज को उजागर करना चाहते थे या उनके साथ कुछ गलत हुआ है, हालांकि बताया ये भी जा रहा था कि इंदौर के तमाम बड़े नेता उनके समर्थन में थे, जिला अध्यक्ष के लिए उनकी नियुक्ति की वो भी इस दौड़ में थे, लेकिन क्यों आखिर वो इस दौड़ से पीछे हो गए और पार्टी ने आखिर गौरव रणधीरे का नाम जैसे ही सामने लाया तब से ही विरोध चल रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि पार्टी के जो आला अधिकारी है, जो आला पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है, वो क्या कुछ इस पूरे मामले पर निर्णय लेते हैं, क्योंकि हालांकि अगर बात देखिए, आपने कहा कि उमेश शर्मा जी मीडिया के सामने नहीं आए, ऐसा नहीं है। दरअसल उमेश शर्मा बहुत ही सीनियर लीडर हैं और लगातार जनता से जुड़े हुए काम करते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। हमने देखा है उनको फील्ड पर, और आज भी जब कोरोना के संकट से देश गुजर रहा है तो सर्वाधिक यदि कोई मेहनत कर रहा है इंदौर में तो वो तो जग जाहिर है कि उमेश शर्मा कर रहे हैं। लेकिन क्या जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगातार फेसबुक पर उनके यानी गौरव रणधीरे के जो समर्थक हैं वो उनको गालियां दे रहे हैं, भद्दी भद्दी बातें कही जा रही, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया है फेसबुक पर, तो क्या ऐसे में कोई सहेगा क्या इन सब बातों को? हाँ बिल्कुल मनोज जी, हालांकि सोशल मीडिया की पोस्ट है, उमेश शर्मा जी ने खुद ये पोस्ट करके जिस तरह से बोला है कि उनके समर्थक भी उन्हें इस तरह की गाली गलौज ना करे जी, लेकिन चूंकि काफी अनुभवी नेता है उमेश शर्मा जी और काफी बड़े जीवन से वो निकले, हम भी खुद देखते हुए आए उन्हें कि पार्टी के लिए उन्होंने अपना जो जीवन है, जो अपना जो दायित्व है वो भी काफी अच्छे से निभाया है। हर समय समय पर आम जनता की लोगों की मदद भी की और इस वक्त ऐसे संकट में भी वो मदद करते आ रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं। अगर उमेश शर्मा जी की बात की जाए तो वो हमेशा चाहे वो मीडिया पर्सन हो चाहे वो आम आदमी है, उनसे कोई दूरी नहीं रखते हैं, फोन तत्काल उठा लेते हैं, हर तरह की मदद वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि पार्टी भी उन्हें पसंद करती है, उनका जो नाम जिस तरह से सुर्खियों में था, लेकिन आखिर गौरव रणधीरे का नाम क्यों आया? क्योंकि अधिकतर जो नेताओं या फिर कार्यकर्ताओं का कहना था कि कहीं ना कहीं इन्हें जो है संघ का कहीं ना कहीं फायदा मिला है। लेकिन हालांकि इस पूरे विषय में चर्चा जो है उमेश शर्मा जी ने खुद कहा है कि मैं पार्टी में पहले अपने वरिष्ठ नेताओं से करूंगा, उनके पास ये पूरा प्रस्ताव रखूंगा कि किस तरह से इनके कार्यकर्ता या जो भी इन्हें इस तरह के अशब्द। चलिए भरत, आप बने रहिए और हम भारतीय जनता पार्टी के उमेश शर्मा जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं फोन पर जुड़ जाऊंगा, बात करूंगा, लेकिन अचानक उनका फोन स्विच ऑफ हुआ है। समझ सकते हैं कि पार्टी इस तरह का मामला है और जब सुबह से इस पर काफी बवाल मचा, जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डाली है उसके बाद से बवाल खड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने मेरी खुद अपने आप से चर्चा जब मैंने उनसे की थी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा था कि मेरा नियुक्ति पर विवाद नहीं है, विवाद इस बात पर है कि कोई मुझे लेकर यदि गालियां देगा, इस तरह से बातें कहेगा, उनके जो समर्थक है वो मेरी जो मेरा अकाउंट है उस पर गलत तरीके से मैं इस पूरे मामले की साइबर में भी शिकायत दर्ज कराऊंगा, उन्होंने ये भी कहा था। और ये कहा कि मेरे नाम से गलत तरीके से बातें कही जा रही है और ये जो सब चल रहा है ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि गालियां तक मुझे दी गई है। इस समय मेरे साथ कुणाल चौधरी जोड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। कुणाल से ही बात करते हैं। कुणाल, क्या कहेंगे? आप लोग जो कह रहे थे कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ दिखाई देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, खासकर इंदौर में गौरव रणधीरे को जब अध्यक्ष बनाया तो विवाद गरमा रहा है, उनके समर्थक उमेश शर्मा जी को गालियां दे रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा।
कि जिस प्रकार से जो बोओगे वो काटोगे, स्पष्ट रूप से ये नीति और नियत है। ये वैसे भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस मामले के ऊपर कांग्रेस पार्टी को पर लगातार जिस नीति और नियत के साथ भारतीय जनता पार्टी तो केडर बेस्ड पार्टी कहती थी, पर लगातार जिस प्रकार से क्रियाकलाप हो रहे हैं कि सत्ता पाने के लिए या जो एक सेवा का भाव हुआ करता था वो खत्म होकर सिर्फ सत्ता कैसे पाई जाए, यही इनके साथ सिर्फ इसी अध्यक्षों में नहीं, यहीं पे भी है, ग्वालियर में भी है, कई जगह अध्यक्षों में जो विवाद हुआ है वो लगातार जिस प्रकार से कि अब बिगर आटा के भारतीय जनता पार्टी में नेता बनना बहुत मुश्किल हो चुका है। क्योंकि कई, आप चाहे इसकी बात करें चाहे मंत्रिमंडल की बात करें, कि जिस तरीके से कि बड़े बड़े लोग 6-6 बार के लोग रह गए, नेता प्रतिपक्ष जैसे लोग रह गए, पर जिनको खरीद फरोख्त करके करा उन्हें मंत्री बनाया गया। और यहाँ पे भी मुझे लगता है इसी तरह का कोई चाल, चेहरा और चरित्र हुआ होगा। जो बोओगे वही काटने का काम करोगे। घृणा और नफरत जो दूसरों के खिलाफ ट्रोल आर्मी ये तैयार करते हैं कि भैया आप घृणा परसो, नफरत परसो, लोगों को गालियां सोशल मीडिया पे, तो आज की तारीख में धीरे धीरे इनके अंदर भी लड़ाई होगी, तो वो कहीं ना कहीं उसी प्रकार की घृणा और नफरत की बात एक दूसरे के प्रति करेंगे। क्योंकि ये होता है, नियुक्ति किसी की होती किसी की नहीं होती, पर इस प्रकार के अशब्दों का प्रयोग खुलेआम अगर उसके ऊपर करा जाता है तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक हो गया। और ये जो घृणा और नफरत की जो रोज बात करते हैं, और यही नफरत इनके अंदर इसको सिखाई जाती है कि आप दूसरों के प्रति नफरत करो, और जब उन्हें दूसरे नहीं मिलते तो अपने लोगों के प्रति भी इस तरह के नफरत के भाव को रखते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को गलत भाव के साथ सार्वजनिक मंच पे बोलते हैं। और एक खुददार व्यक्ति सार्वजनिक मंचों पे इस प्रकार की अभद्रता को सहन करना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, जिसने अपना जीवन दिया हो पार्टी को। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी आप देखते जाइए, अभी मंत्रिमंडल बनाएंगे तब भी और स्थिति होगी, क्योंकि जो जिन्होंने निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक पार्टी को खड़ा करता है, और कुछ पैसे भी जिनको खरीदा, पैसे भी उन्हीं को दिए, मंत्रिमंडल भी उन्हीं को दो, और उन्हीं के कई समर्थकों को वो पीछे से पुश कर रहे हैं, उन्हीं के लोग कहीं ना कहीं अध्यक्ष बनने में आ रहे हैं। तो जिन्होंने जीवन दिया, और कहीं ना कहीं वो एक व्यक्ति पे हाथ धरते हैं, और पीछे से अपने धन बल जो उन्होंने खरीद फरोख्त में बेच के कमाया है उसका भी उपयोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बड़े। चलिए कुणाल, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त आशीष अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट। आशीष जी, आपका स्वागत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से अध्यक्ष की नियुक्तियां हुई है, खासकर आपके ग्वालियर में भी एक विवाद गरमाया था, लेकिन ऐसा बीजेपी का दावा है कि वहां तो सब थाम लिया गया। पर इंदौर से एक पोस्ट सामने आई, उमेश शर्मा ने इस बात की पुष्टि भी की है। उन्होंने लिखा है, मैं चुप हूं आदरणीय, आप विजेता हो, अपने समर्थकों से कहिए कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज ना करे। भारतीय जनता पार्टी चाल चरित चेहरे की पार्टी है, फिर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? आशीष जी। देखिए, अभी मैं कुणाल चौधरी जी को सुन रहा था तो मुझे लगता है कि उनकी पार्टी ने तो सिर्फ गांधीवाद को ही चूसा है, निचोड़ा है, तो कम से कम गांधी जी की वो सीख जरूर याद रखें, जब उन्होंने गुड़ छोड़ने से पहले, किसी को सलाह देने से पहले स्वयं गुड़ छोड़ा था। तो जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। जो पार्टी स्वयं अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई हो, प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई हो, जिसने स्वयं के अपने भार से 15 साल के बाद जो गद्दी आई थी उसको लात मार दी हो, वो दूसरों को समझाइश कम से हम अपना कर लेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति, एक परिवार के लिए कोई भी पद रिजर्व करके नहीं रखा जाता। नई पीढ़ियां आएंगी, पीढ़ी परिवर्तन है। आशीष जी, लेकिन एक मेरी खुद उमेश शर्मा जी से बात हुई है, उन्होंने खुद इस बात को माना है कि नियुक्ति पर विवाद नहीं है, विवाद इस बात पर है कि कोई यदि अध्यक्ष बन जाता है उसके बाद उनके समर्थक गालियां दें। मैंने 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी में अपना सब कुछ दिया है, और आज भी यदि इंदौर में सबसे ज्यादा कोई चर्चित नाम है कोरोना के दौर में तो वो उमेश शर्मा का है। फिर उनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना, ये तो पार्टी इजाजत नहीं देती होगी। आप मुझे सुन पा रहे हैं आशीष जी? चलिए फिर जी, आशीष जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी, खुद मेरी उमेश शर्मा जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि 18 साल मुझे पार्टी के भीतर हो गए, और इस समय कोरोना के दौर में सबसे ज्यादा इंदौर में कोई नाम चर्चित है तो वो उमेश शर्मा का है, जो लगातार सेवा भाव से काम कर रहे हैं कई लोगों के साथ मिलकर। लेकिन सवाल ये है कि उनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना, जो नए अध्यक्ष है गौरव रणदिवे के समर्थकों के द्वारा, क्या वो उचित है? देखिए, बदसलूकी किसी के साथ भी उचित नहीं होती, चाहे वो उमेश शर्मा जी हो का चाहे एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता। उमेश शर्मा वर्तमान में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं।
सबसे पहले तो मैं ऐसा मानता हूं कि उमेश शर्मा जी ने जिस तरह से इस बात को जाहिर किया है वो ठीक नहीं है। वो जिस तरह के कार्यकर्ता है उनको पार्टी फोरम में इस तरह की बात रखनी चाहिए। तो बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये भी तय समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि किसी नेता पुत्र को अध्यक्ष बना दिया गया। जिस कार्यकर्ता को बनाया गया है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था और बड़ा ही काबिल व्यक्ति है। मैं उमेश शर्मा जी काबिल है इस बात को से इनकार नहीं करता हूं और उमेश शर्मा जी को कहीं और भी समझा जाता है संगठन पे, परंतु अपनी नाराजगी जाहिर करने का या अगर किसी बात से आप सहमत नहीं है तो ये तरीका नहीं है। मैं बड़े ही सम्मान से उमेश शर्मा जी को ये बताना चाहूंगा। चलिए ठीक है। कुणाल मेरे साथ जुड़े। कुणाल जी, आप सुन रहे थे आशीष जी? जी, मैं सुन रहा था कि अगर से पहले ही क्या कोई भी अगर निष्ठावान कार्यकर्ता होगा चीजें सहन करेगा, पर अभद्रता की जो भाषा है और जिस अभद्रता के स्तर से अगर दिया जाता है और अगर अपनी बात रखता है तो लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है कि अपनी बात को भी रखना चाहिए। और इस बात को हर जगह अगर किसी ने रखी है तो कहीं ना कहीं उतना बड़ा दर्द होगा कि जिस दर्द को ना तो कोई समझ पा रहा और उल्टा जिसके साथ गलत हुआ, जिसको गाली बक रहे और वो व्यक्ति अपने दर्द को रखता है तो उसे ही गलत ठहराया जा रहा है। आज की तारीख में रीति नीति। लेकिन आशीष जी ये कह रहे हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। शीशे और पत्थर के हमने पत्थर उछाले, ये तो उन्हीं ने के पार्टी के व्यक्ति ने लिखा। हमें तो पहले ही कहा ये तो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। पर आपने एक सवाल पूछा तो इस पर की रीति नीति दिख रही है। इंदौर में सागर के अंदर 5-5, 8-8 बार के इतने विधायक मंत्री पड़े, पर बिगर विधानसभा के विधायक आज वहां से मंत्री बना हुआ। इंदौर में कोई 90,000 से जीता है, कोई कितनी बार जीता है, सब घर पे बैठे हुए हैं। पर एक वो व्यक्ति जो इंदौर को वुहान बनाने के लिए जवाबदार है, जिसके कारण कोरोना फैलने की बड़ी जवाबदारी है, वो उसको मंत्री बनाया। स्पष्ट मतलब इसमें कोई जनता भी समझ रही है, जनता भी जान रही है और हर व्यक्ति अब ये ना समझ पाए कि किसके घर शीशे के हैं, किसको पत्थर मार रहे हैं। जिनके घरों के अंदर पूरे अब शीशे के हो चुके हैं वो दूसरों पे पत्थर ये मार रहे हैं। हमने कोई पत्थर, इनने कोशिश करी पत्थर मारने की, अब इनको इसका सबक धीरे धीरे सीखने को मिलेगा कि जब पत्थर मारते हैं तो उसका असर क्या होता है। आपने जा तो वो लोग जिनने पार्टी को खड़ा करा, जिनने पार्टी, गोपाल भार्गव जी जैसे नेता जिनने पार्टी, उनको बाहर बिठा दिया और उनके साथ जिन लोगों ने पार्टी को हमेशा गाली दी और जो आज विधायक नहीं है विधानसभा के, ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि मतलब जो विधानसभा के सदस्य नहीं है वो तो मंत्री बने हुए। आशीष जी वो कह रहे हैं कि पूरे आपके शीशे के अब तो आप ही के घर में पत्थर उछल रहे हैं, हमने कोई पत्थर नहीं फेंका है। देखिए, कांग्रेसी मुझे उस बिल्ली की तरह समझ आते हैं जिसमें छलांग लगाने की जब कुव्वत नहीं होती तो वो छीका टूटने का इंतजार करती है। आप अगर कुणाल जी की पूरी एक लबो-लबाब समझे बात का तो वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा पार्टी में कब फूट हो और इनको ऐसा लगता है कि उससे इनको कुछ फायदा होगा। तो सबसे पहले कुणाल जी अपना संगठन तय करें। मतलब मैंने दोबारा बताया कि जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए, प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाए, अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को चलो चलो हटो कहने से इन्होंने अपनी सरकार गंवा दी और ये हमें उपदेश दे रहे हैं। तो उपदेश ना देते हुए कुणाल जी बैठे अपनी पार्टी में चर्चा करें और वो कैसे संगठनात्मक रूप से अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस कोरोना में सामाजिक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं वो ये बताएं। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है और इस तरह की जितनी भी आवाजें हैं वो पार्टी स्तर पर समझ ली जाएंगी। हमारे यहाँ बड़ा स्पष्ट बात है कि जब संगठन एक निर्णय ले लेता है तो उसके साथ हर एक कार्यकर्ता को सहमत होना पड़ता है। और लोकतंत्र हमारी पार्टी में अगर समझना हो तो मैं इस बात से बता देता हूँ कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी एक परिवार का नहीं हुआ। 1919 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और वर्तमान में सोनिया गांधी है। तो मोतीलाल जी के बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद संजय गांधी। मैं लौट रहा हूँ, शिव अनुराग पटेरिया जोड़ रहा है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। पटेरिया साहब, भारतीय जनता पार्टी में नियुक्तियां हुई है, उसके बाद से कई जगह से विरोध के स्वर देखने को मिले, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, बीडी शर्मा जी से मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि ये सब अंदर है, यहाँ निर्णय एक ही होता है, जो होना है वो हो गया। लेकिन उमेश शर्मा ने एक पोस्ट कर दी है और उसमें लिखा है कि मैं चुप हूं, अभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करें, गाली गलौज ना करें, वरना मैं स्वतंत्र हूं। क्या कहेंगे इस पोस्ट को लेकर? देखिए, जब भी परिवर्तन का दौर होता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी में पक्षांतरण और परिवर्तन का दौर चल रहा है। जो ओल्ड गार्ड्स हैं उसके स्थानों पर नए सैनिकों को, यानी नए राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तैनाती की जा रही है। नथिंग इज रॉन्ग इन दिस। अगर आपको सांवेर में चुनाव जीतना है तो राइस सोनकर को ग्रामीण का अध्यक्ष बनाते हैं तो उसमें मुझे लगता है ये रणनीतिक फैसले हैं। अगर नौजवान नेतृत्व को भोपाल में मौका दिया जाता है तो ये रणनीतिक फैसले हैं। दरअसल हर संगठन में जब तक नया खून नहीं आएगा
तब तक चीजों को आप आगे नहीं ले जा सकते। कांग्रेस की दिक्कत ये है, वो अभी भी 60-70 साल के लोगों के भरोसे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एवरेज जो अपना अध्यक्षों का कार्य उम्र है वो 40 से 50 के बीच कर दी है, यानी नए नेतृत्व को मौका देना। मुझे लगता है कि हर संगठन को काम करने का तौर तरीका अलग अलग होता है। भारतीय जनता पार्टी ने वक्त की जरूरत को पहचाना है और नए नेतृत्व को मौका दिया है। पटेरिया साहब, युवाओं को मौका मिलना भी चाहिए, आपने भी कहा, लेकिन युवाओं को मौका मिलने के साथ क्या जो चाल चरित चेहरे की बात होती है, गौरव रणदेवी के जो समर्थक है वो ऐसा लिख रहा है, जैसा उमेश शर्मा ने जी बतौर उमेश शर्मा से मेरी बात, उन्होंने कहा कि गाली गलौच उनके साथ की जा रही, क्या ये उचित है? देखिए, मुझे लगता है सोशल मीडिया पे गाली गलौज का कोई स्थान नहीं है, और अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं, उनको ठीक किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को ब्लॉक करिए, ऐसे लोगों को डिलीट करिए, ऐसे लोगों को गाली गलौज। एक्चुअली मुझे लगता है भारतीय अभी तक सोशल मीडिया का सही उपयोग करना सीख नहीं पाए हैं जी। कई बार मैं बहुत क्षुब्ध होकर चीजों को देखा करता हूँ, जिस अशिष्ट, अभद्र और अशिष्ट ताकि सीमा को भी पार करने वाली टिप्पणियां होती हैं, वो किसी भी व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। जी। हम सबको भी इसको इनकार और इग्नोर करना चाहिए। ठीक है सर, एक छोटा सा कमेंट्स जरूर मैं लेना चाहूंगा। कुणाल जी, सुन रहे थे आपके यहाँ तो जितने अध्यक्ष बने, कहां से बने, कैसे बने, आशीष जी का आरोप था। देखो, आशीष जी को जो बात कह रहे थे कि बिल्ली के भाग से चीता टूटने का इंतजार है, कोई इसका इंतजार नहीं, सीधे जनता के बीच में जो 24 चुनाव है उसका इंतजार है। आशीष जी, खरीदे हुए जनादेश की सरकार नहीं बनाई है, बिगर पैर की आपकी सरकार है, खरीदे हुए जनादेश की सरकार है। जिस दिन जनता के बीच में जाएगा उस दिन भरभरा के गिर जाएगी। और स्पष्ट रूप से जो चेहरा और चरित्र गाली देना आपके लोग सिखा रहे हैं, जो आपके लोगों को गाली दे रहे हैं उनको रोकने की बात करिए। कांग्रेस पार्टी, मोतीलाल जी नेहरू जिन्होंने देश की आजादी में काम किया, इस देश की आजादी के लिए, उन्नति के लिए काम किया, वहां से आपने अच्छा है उनका नाम लिया। आपके कौन अध्यक्ष है उस समय पता कर लेना, आपको उसका आइडिया हो तो ज्यादा बेहतर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े, साथ ही मेरे साथ शिवानुराग पटेरिया जी भी जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में अब सेकंड लाइन की शुरुआत हो गई है, और खुद जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा बने तो उन्होंने जब नियुक्तियां की तो उसमें ये दिखाई भी दे रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब नए युवाओं को मौका मिलेगा तभी तो आगे चलकर पार्टी काम कर पाएगी, और ये बीजेपी में देखने को मिलता रहा। लेकिन इंदौर का मामला ऐसा है जिससे लेकर कहा जा सकता है कि नियुक्ति पर विवाद तो है, लेकिन विवाद के साथ साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार उमेश शर्मा के साथ हुआ, बतौर जैसा उन्होंने कहा, तो ये बड़ा मसला है। लेकिन यदि बात पार्टी के पटल पर उठती तो बेहतर होता, और हमें लगता है ये मसला और गर्माएगा। नियुक्ति और विवाद में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।